अधूरी चीख। बरसों पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे कौशलगढ़ के बाहर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे राय बहादुर हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि 1947 में उसके मालिक राय बहादुर ने अपनी जवान पत्नी को उसी हवेली में मार डाला था। तब से वहां चीखें गूंजती रहतीं। गांव वालों का मानना था कि रात के समय अगर कोई उस हवेली के दरवाजे के पास भी गया तो कभी वापस नहीं लौटा। रात का समय था। कस्बे के 4 दोस्त विवेक, संदीप, करण और मीना रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि जो भी हवेली में रात गुजारे उसकी मौत पक्की है। मीना ने चुनौती दी, अगर हम सब मिलकर एक रात वहां रह गए तो पूरे कस्बे को साबित हो जाएगा कि ये सब बस अंधविश्वास है। बाकी तीनों मान गए। टॉर्च, कैमरा और माचिस लेकर वे हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद चर-चर की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और सीलन थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां, मानो समय रुक गया हो। अचानक दीवार पर टंगी टूटी घड़ी अपने आप टिक-टिक करने लगी। करण घबराया। ये घड़ी तो जंग लगी हुई है, चल कैसे रही है? विवेक हंसते हुए बोला, अरे पागल, हवा से कांटे हिल रहे होंगे। लेकिन संदीप के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रात गहराने लगी। वे सब मुख्य हॉल में बैठे। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत की धीमी कराहने की आवाज आई, आह, बचाओ 3। मीना के हाथ से टॉर्च छूट गई। संदीप ने कांपते हुए कहा, चलो, अब बहुत हुआ, वापस चलते हैं। लेकिन विवेक ने हिम्मत दिखाई, अगर अब भाग गए तो सब हंसेंगे। चलो देखते हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती और उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, एक कमरा बंद था। दरवाजे के पीछे से वही कराहने की आवाज आ रही थी। विवेक ने जैसे ही दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर अंधेरा फैला हुआ था। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वो अभी तक यहीं है। अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई और कमरे में कड़क बिजली सी गिरी। सबके कानों में एक तीखी चीख गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी में सबने देखा, कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा था। धीरे धीरे वह उनकी तरफ बढ़ने लगी। मीना चिल्लाई, भागो! चारों भागते हुए नीचे आए, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अब बंद हो चुका था। जितना भी धक्का मारो, वह दरवाजा नहीं खुला। संदीप डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय वह औरत सीढ़ियों से उतरती दिखी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और मुंह से कराह निकल रही थी। क्यों आए हो तुम सब? मेरी नींद तोड़ने आए हो? वह अचानक गायब हो गई। चारों ने सोचा कि शायद वह सपना था, लेकिन तभी संदीप ने कांपते हुए कहा, वो मेरे कान में कुछ कहकर गई है। सबने पूछा, क्या कहा? संदीप ने रोते हुए जवाब दिया, उसने कहा, आज रात कोई एक जिंदा बाहर नहीं जाएगा। रात बीतती रही। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। फर्श से टप-टप करके खून टपकने लगा। वे चारों एक दूसरे से लिपटकर बैठे रहे। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ कराहने की आवाजें थीं। और फिर एक के बाद एक चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठे हुए। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर केवल मीना बेहोश पड़ी मिली। बाकी तीनों दोस्त कहीं नहीं थे। मीना जब होश में आई तो बस यही कह पाई, उनकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं।